ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं चाणक्य नीति के पंचम अध्याय की तरफ। पंचम अध्याय गुरु। गुरुरग्नि दुर्जाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरः पतिरेव गुरः स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यगतो गुरु। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का गुरु अग्नि है। इन वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और गुरु के बराबर माना जाता है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु होता है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के लिए आदरणीय होता है। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का गुरु अग्नि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु है। यहां चाणक्य ने अलग अलग व्यक्तियों के लिए गुरु की अवधारणा को स्पष्ट किया है। पुरुष की परीक्षा। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्ष छेदन ताप ताड़न है तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस प्रकार सोने का परीक्षण 4 प्रकार से किया जाता है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान भी त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 बातों से होती है। चाणक्य यहां गुण कर्मों से पुरुष की परीक्षा के बारे में कहते हैं कि किसी मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके शील, स्वभाव, कर्म, गुण, व्यवहार और उसकी त्याग भावना से होती है। संकट का सामना। तावद भयेषु भेतव्यम यावद भयमनागतम आगतम तु भयम दृष्टवा प्रहर्तव्यम शंकया। संकट से प्रत्येक व्यक्ति को तभी तक डरना चाहिए जब तक कि वो सिर पर ना आ जाए। संकट और दुख को अपनी पूरी शक्ति से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाणक्य संकट के समय धैर्य से कदम उठाने की बात कहते हैं। वीर एवं साहसी व्यक्ति का यही धर्म होता है। मनुष्य का स्वभाव। एकोदर समुद्भूता एक नक्षत्र जातकः न भवन्ति समः शीले यथा बदरी कंटकः। एक ही मां के गर्भ से और एक ही नक्षत्रों में उत्पन्न हुई संतान गुण, कर्म और स्वभाव से एक जैसी नहीं होती। जैसे बेर के वृक्ष में फल और उनके कांटे अलग अलग होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक बेर के एक ही वृक्ष पर फल और कांटे दोनों होते हैं, किंतु उनका स्वभाव अलग अलग होता है, उसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि एक ही माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। स्पष्टवादी। निःस्पृहो नाधिकारी स्यान्न कामी मंडन प्रिय न विदग्ध प्रियम ब्रूयात स्फुट वक्ता च वंचकः। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। जो व्यक्ति श्रृंगार प्रेमी होता है उसमें काम वासना की अधिकता होती है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो मधुरभाषी नहीं होता और जो स्पष्ट वक्ता होता है वो धोखेबाज नहीं होता। इस श्लोक में चाणक्य ने व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यवहार को स्पष्ट किया है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करते हैं उन्हें कोई काम नहीं सौंपता। जो अपने शरीर को अच्छी तरह सजाता है ऐसे व्यक्ति में काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्पष्टवादी है वो किसी को धोखा नहीं देता। द्वेष भावना। मूर्खाणाम पंडिता द्वेष्याम अधनानाम महाधना परांगना कुल स्त्रीणाम शुभगानाम च दुर्भगा। जिस प्रकार मूर्ख लोग विद्वानों से, निर्धन लोग धनवानों से द्वेष करते हैं, उसी प्रकार वेश्याएं
पतिव्रता स्त्रियों से और विधवा स्त्रियां सुहागिन स्त्रियों से द्वेष करती हैं। चाणक्य कहते हैं कि विरोधी स्थिति वाले लोग एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, मूर्ख लोग ज्ञानियों से द्वेष रखते हैं। इसी प्रकार निर्धन धनी व्यक्ति से ईर्ष्या भाव रखते हैं। जिस प्रकार वेश्याएं सच्चरित्र स्त्रियों से द्वेष रखती हैं, उसी प्रकार विधवा स्त्रियां सुहागिनों से द्वेष रखती हैं। चीजें नष्ट होना। आलस्य पोहता विद्या पर हस्ते गतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायकम। आलस्य यानी अध्ययन न करने के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन निरर्थक हो जाता है। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाते हैं। इसी प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति विद्या की रक्षा नहीं कर सकता। दूसरे के अधिकार में जाने के बाद धन पर कोई अधिकार नहीं रहता। यदि खेत में बीज कम डाला जाए तो अच्छी फसल नहीं होगी। इसी प्रकार सेनापति के मरने पर सेना का हार जाना स्वाभाविक होता है। गुणों की पहचान। अभ्यासाधर्यते विद्या कुलम शीलेन धार्यते गुणेन ज्ञायते त्वर्वार्यः कोपो नेत्रेण गम्यते। अभ्यास से विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम गुण और स्वभाव से कुल का गौरव बढ़ता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान अच्छे गुणों से होती है और आंखें देखकर क्रोध का पता चलता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव, उसके गुण और उसके चेहरे से उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसके भीतरी भावों का पता लग सकता है। रक्षा। वित्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सस्त्रिया रक्ष्यते गृहम्। धन से धर्म की, योग साधना से विद्या की, मृदुल स्वभाव से राजा की और सच्चरित्र स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। चाणक्य कहते हैं कि धर्म की रक्षा अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के लिए धन की जरूरत होती है। विद्या को स्थिर रखने के लिए लगातार अभ्यास करने की जरूरत होती है और राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण होती है, अर्थात राजा को अपनी प्रजा के प्रति मृदुल व्यवहार रखना चाहिए। इसी प्रकार कुलीन स्त्रियों से घर परिवार की रक्षा होती है। वेद शास्त्र विरोधी का त्याग। अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचार मंथया अन्यथा कुवचः शांतम लोकः क्लिश्यन्ति चान्यथा। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य को निरर्थक और व्यर्थ बताने वाले, शास्त्र के अनुसार आचरण को व्यर्थ बताने वाले, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को पाखंडी बताने वाले लोग स्वयं दुख उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान पंडितों की विद्वता को शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को, शांत रहने वाले आदमी को जो लोग व्यर्थ समझने लगते हैं, उससे विद्वान व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। उनका ऐसा व्यवहार किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। मनुष्य का आचरण। दरिद्र दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, शालीनता से कष्ट दूर होते हैं, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है। इसी तरह ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे गुणों और सुशीलता से कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति नित्य ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे हमेशा दुर्गुणों से बचे रहते हैं। ज्ञान का सुख। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः
नास्ति कोप समो वहनिर्नास्ति ज्ञानात परम सुखम। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई आग नहीं है, और ज्ञान से बढ़कर सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। व्यभिचारी होने से वो अपना नाश कर लेता है, व्यक्ति का क्रोध उसे जला डालता है, और जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक में काम करता है वो हमेशा सुखी रहता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। यहां आत्मा को जानना ही ज्ञान कहा गया है। एकाकी भाव। जन्म मृत्यु ही याति ये को भुनत्येकः शुभाशुभम नरकेशु पतत्येक एको याति पराम गतिम। मनुष्य इस संसार में अकेला ही जन्म लेता है और अकेले ही मरता है। उसे अकेले ही पाप और पुण्य कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अकेले ही उसे दुख सहना पड़ता है, और अकेला ही वो मोक्ष को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जन्म के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। इसी प्रकार व्यक्ति अकेला ही कष्ट भोगने के लिए मजबूर होता है, अर्थात व्यक्ति को कर्मों के अनुसार उसे सुख दुख स्वयं भोगने पड़ते हैं। संसार तिनके समान। तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस्य तृणम शूर्यस्य जीवितम जिताशस्य तृणम नारी निःस्पृहस्य तृणम जगत। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वर्ग, शूरवीर के लिए जीवन, संयमी व्यक्ति के लिए और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार तिनके के समान अर्थात तुच्छ होता है। चाणक्य कहते हैं कि परम ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति इस जगत के मोह पाश से मुक्त हो जाता है। मित्र। विद्या मित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम ग्रहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विदेश में विद्या, घर में पत्नी, रोग में दवाई, और जो व्यक्ति मर चुका है उसका धर्म कर्म मित्र होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विदेशों में विद्या ही मनुष्य की सबसे घनिष्ठ मित्र होती है, और घर में पत्नी मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है, क्योंकि पत्नी के कारण ही पति और परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। रोगी के लिए दवाई सबसे सच्ची मित्र होती है। जो व्यक्ति मर चुका है उसका सबसे अच्छा मित्र उसके द्वारा किया गया धर्म कर्म होता है। वृथा। वृथा वृष्टि ही समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त मनुष्य को भोजन कराना, धनी व्यक्ति को दान देना और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी सार्थकता पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। प्रिय वस्तुएं। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षुः समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। बादल के जैसा कोई जल शुद्ध नहीं होता, आत्मबल के समान कोई बल नहीं होता, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं होता, और अन्न के समान कोई दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि बादल का जल सबसे शुद्ध होता है। जिस व्यक्ति में आत्मबल होता है उसे किसी दूसरे बल की जरूरत नहीं होती। आंखों की रोशनी अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य के लिए सारा संसार अंधकारमय होता है। इसी प्रकार अन्न भी मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ होता है। वस्तुओं की इच्छा। अधना धन्ममिच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। निर्धन व्यक्ति की धन की,
पशु बोलने की, मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की और देवता गण मोक्ष की इच्छा रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी कोई ना कोई इच्छा जरूर रखता है। जैसे निर्धन आदमी हर समय धन की इच्छा रखते हैं, पशु भी मनुष्य के समान बात करने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और विद्वान मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की कामना करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सत्य के बल से ही सूर्य प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है और संसार में सब कुछ सत्य में ही निहित है। चाणक्य कहते हैं कि सत्य का आधार ब्रह्म है। पृथ्वी अर्थात ये विश्व सत्य के कारण ही स्थिर है और इसी सत्य के बल से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सत्य की शक्ति से ही इस संसार में वायु अपना काम करती है। सत्य ही सबका आधार है। धर्म। चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणश्चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे, धर्म एको ही निश्चलः। लक्ष्मी चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चलाचल संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। चाणक्य कहते हैं कि धन संपत्ति मनुष्य के पास हमेशा नहीं रहती। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसका मरना भी निश्चित है। इसीलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता, परंतु धर्म का नाश नहीं होता। यही मनुष्य का सच्चा साथी है, सबसे बड़ी संपत्ति है और जीवन तथा जीवन के बाद भी काम आता है। धूर्त। नाराणाम नापितो धूर्तः, पश्चिणाम चैव वायसः, चतुष्पादम श्रृगालस्तु, स्त्रीणाम धूर्त च मालिनी। मनुष्य में नाई, पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मलिन सबसे अधिक चालाक अर्थात धूर्त होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि ये चारों नाई, कौवा, गीदड़ और मालिन दूसरों का काम बिगाड़ने वाले होते हैं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।